भारतवर्ष के उत्तर भाग में एक ऊंचा पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 10,000 योजन है। उसमें 3 शिखर हैं, हिमालय, मंदराचल और सुमेरगिर। तीनों शिखरों के बीच में एक सरोवर है जिसका नाम है देवसर मानसर, मानसरोवर। उस मानसरोवर के किनारे एक हाथी रहता था जिसकी सैकड़ों पत्नी और सैकड़ों पुत्र थे। एक दिन वो धूप से आहत होकर सरोवर में जल पीने के लिए उतरा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उत्तुंग शिखर है स्वर्ग नरक अपवर्ग और मानसरोवर है संसार, और जल है वासना, और गजेंद्र है जीव, और काल है ग्राह। ये हमारी तुम्हारी कथा है। जब गजेंद्र सरोवर के अंदर जाकर जल में खेलने लगा, स्नान करना, पीना, जल उछालना, जल के फूल को खाना, ये क्या है? आप लोग जब जवान हो गए, शादी करके लाए, तो हर साल योजना बनाने लगे, अब की बार 4 कमरा बना लेना है, अब की बार बेटी ब्याह लेना है, अब की बार बेटा ब्याह लेना है, अब की बार 4 धाम कर लेना है, अब की बार भागवत सुन लेना है। ये योजनाएं बनाते हो। हमारे जीवन में वासना ही जल है। हम कोई न कोई योजना बनाकर उसका साकार रूप बनाते रहते हैं और हमको ये भूल जाता है कि मेरे पीछे भी कोई पड़ा है। और ये ग्राह जो है ये छिप करके इंतजार कर रहा है, और एक दिन जैसे गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था ग्राह, ऐसे हम लोगों का पैर काल पकड़ लेता है। हम अपनी ओर खींचते हैं, वो अपनी ओर खींचता है। छुड़ाने वाले हमारे साथ कम नहीं है। पत्नी, पुत्र, भाई, कुटुंब, परिवार, साढ़ू, साला, जीजा, फूफा, मामा, हमारे भी तो हैं। उसके भी सैकड़ों पत्नियां। लेकिन काल इतना बलवान है मित्रों के, जिसको पकड़ लिया कोई छोड़ा नहीं सकता। हम लोग वासना के जल में खेलते खेलते जब काल हमें पकड़ लेता है तो हम अपोलो चले जाते हैं, वेदांता चले जाते हैं, आयुर्वेद विज्ञान संस्थान चले जाते हैं, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। और हमारे भी नात रिश्तेदार सब दौड़ते दौड़ते आते हैं देखने के लिए, और कहते हैं कि घबराए ना, हमका बताए, हम तन मन धन से आपकी सेवा करेंगे। सेवा तो खैर ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे बेटा बहू की कहानी हम सुनाना चाहते हैं आपको। 4-6 महीना बिस्तर पर अगर सब कुछ होने लगा तो 1-6 महीना करने के बाद बहुत अच्छी अच्छी बहुएं, पढ़ी लिखी बेटा हम लोगों के पास फोन करते हैं, महाराज
अब कोई ऐसा मंत्र बताइए कि बाबूजी चले जाएं, बहुत परेशानी। क्या परेशानी? बोले बिस्तर पर सब होता है। अब चाहते हैं कि ना रहे। अच्छे अच्छे लोगों की बात। भगवान सुखदेव जी कहते हैं संसार में आपके अच्छे दिन आवे तो साथी सब हैं, और आपके बुरे दिन आ जाएं तो कोई साथी नहीं है। देखिए गजेंद्र को छुड़ाने का प्रयास हथनियों ने किया, सूंड में सूंड लगाकर खींचते रहे, अंत में निराश होकर सब चले गए। अब गजेंद्र बचा और ग्राह। अभी गजेंद्र कहता है कि मैं हार नहीं माना हूं, भाई लड़ूंगा। लेकिन लड़ोगे कब तक? जब एक तिल सूंड बची डूबने को, तब वो निराश हो जाता है और कमल का फूल उखाड़ करके हरि से के चरणों में अर्पित करने की कोशिश करता है। अंतिम श्वास कहता है जम धर्म कामार्थ। भागवत में ये 29 श्लोक गजेंद्र मोक्ष के इतने अच्छे हैं कि अगर इन्हें पढ़ लिया जाए, अगर हमारी उपासना रीति मजबूत हो, तो हम अपने उपास्य से अपने संकटों को छुड़ा सकते हैं। 40 दिन तक 12 पाठ करने वाला व्यक्ति अगर संकट से न छूट जाए, ये श्लोक गजेंद्र पढ़ता है। जम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्ति इष्टाम गतिमापनुवन्ति किंत्वा शिखो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों का साधन स्वरूप ब्रह्म भगवान है, परमात्मा है, वो आज मेरे इस बंधन को छोड़ा। भगवान प्रकट हो जाते, अपने चक्र से ग्राह के गर्दन को काट डालते, गजेंद्र को छुड़ा लेते हैं। और गजेंद्र भगवान की स्तुति करता हुआ कहता है, आप बेकारे आए, अब मैं छूटना नहीं चाहता। पहले मैं जानता था कि पुकारने से ब्रह्म भगवान परमात्मा नहीं आते, और जब से मुझे पता चल गया कि भगवान बुलाने से आते हैं, तब से मैं ये जान गया कि इस शरीर को, इस बूढ़े शरीर को बचा के क्या करूंगा। अब दूसरा जन्म आएगा, फिर यौवन पारायण शरीर प्राप्त करूंगा, फिर भगवान की भक्ति करूंगा, फिर भगवान को पुकारूंगा और अपने अभीष्ट को पालूंगा। भगवान गर्दन को काट देते हैं। और काटने के बाद
ग्राह दिव्य हरि रूप धारण करके, चतुर्भुज रूप, देवस्तुत्य रूप धारण करके परमधाम को विमान पर चढ़ के गजेंद्र ग्राह चला गया। और गजेंद्र रोने लगा। अपना कल्याण करने के लिए बुलाए थे, आपने हमारे विरोधी का, हमारे दुश्मन का कल्याण कर दिया। भगवान कहना चाहते हैं कि माध्यम तो वही था, अगर उसने पैर न पकड़ा होता तो तुम हमको बुलाने वाले नहीं थे। तो जो माध्यम होता है, पहला उपकार उसका मानना है। और फिर गजेंद्र का उद्धार करते हैं भगवान। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं किसके बाद समुद्र मंथन की कथा हुई। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, मैंने सुना है अथ भगवतः ब्रह्मन् मथितः क्षीर सागर, हमने सुना कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन करवाया। ये महाराज मंथन की कथा कैसे है, ये भी हमको सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं कि आज कलयुग में क्षीर सागर का मंथन नहीं किया जा सकता, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हो, मंथन की प्रक्रिया एक ही तरह है। अगर हम समुद्र नहीं मथ सकते तो अपने मन का मंथन तो कर ही सकते हैं। इससे क्या मिलेगा? अगर समुद्र के मंथन से सुधामृत मिला था तो मनोमंथन से ज्ञानामृत मिलेगा। मित्रों, कैसे मथोगे बताओ? बोले ऐसा करता हूं कि क्षीर सागर की गंभीर परिधि में मंदराचल डाला गया था। हमें मनोमंथन करना है, इसलिए अपने हृदय की गंभीरता को ही हम क्षीर सागर मान लेते हैं। हमारा हृदय समुद्र से कम गहरा नहीं है, और मेरा मन मंदराचल से कम ऊंचा नहीं है। इसलिए मन मंदराचल को हृदय सिंधु में डालो और विवेक की नेति लगाकर, और देवता दैत्य मथने के लिए नहीं मिलेंगे तो तुम संकल्प विकल्प से मथो। बात केवल इतनी आएगी कि जब हम मन मंदराचल को हृदय सिंधु में डालेंगे तो वो मंदराचल भी क्षीर सागर में डूबने लगा था, इसलिए मेरा मन भी हृदय सिंधु में डूबने लगेगा। आजकल बहुत लोगों का मन डूबता है। अब मन डूबता है तो लोग सढ़ुआने चले जाते हैं, ससुराल चले जाते हैं, बंबई, नैनीताल और कहाँ कहाँ, कौल मनाली, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, वैष्णो माता चले जाते। लेकिन मन का डूबना बंद होने की जगह नहीं ढूंढ पाते। मन हिजड़ा है। अगर मन डूबने लगे तो आपका मन डूबने से बचेगा। 2-2 मिनट भगवान के चरणों का चिंतन करना शुरू कर दीजिए। मंदरगिरी जब डूबने लगा तो भगवान कच्छप की पीठ का सहारा मिल गया, मंदराचल डूबने से बच गया। आपको भी भगवान के चरणों का सहारा मिल जाएगा तो आपका मन भी डूबने से बच जाएगा। लेकिन जब मंथन शुरू करोगे तो मंथन में नंबर 1 में जहर ही निकला था। वो कौन सा जहर था?
कालकूट विष। तुम्हारे भी मनोमंथन में नंबर 1 में जहर निकलेगा, इसका नाम है विषय विष। क्या करोगे? देखिए, जब जहर निकला तो सारे देवता चिल्लाने लगे, पाहि पाहि महादेव, भूतात्मन भूत भावना, त्राहिनः शरणापन्नाम त्रैलोक्य दहनात् द्विषात्। हे भोला बाबा बचाओ। भोला बाबा ने कहा, रुक जाओ, घर वाली से पूछ लें तो हम पी लें विष। और जब घर वाली से पूछने गए तो घर वाली फटकारने। अच्छा, इतनी घर वाली बैठी हैं, कोई अपने घर वाले को जहर पीने कह देगा? जब घर वाली के पास गए तो घर वाली फटकार लगाने लगी, भोला बाबा पगला गए हो, ये देवताओं के चक्कर में पड़ के जहर पीने जा रहे हो, ये महामतलबी हैं, आप मत पीना इनके कहने से। शंकर जी ने कहा, देवी समाज की बात है, देखो अगर हम अकेले विष पी लेंगे तो 33 कोटि लोगों को अमृत मिल जाएगा। अगर मेरे अकेले मरने से 33 कोटि लोगों को अमरता मिलती है तो तुम्हें मुझे पी लेने देना चाहिए। और हम बता दें, जो समाज की रक्षा के लिए विष पीता है, जो देश की उन्नति के लिए विष पीता है, वो विष पी करके मर के भी अमर हो जाता है। शिव जी ने पी लिया विष, हृदय में जाने लगा। शिव जी ने कहा, नहीं, भीतर जाओगे तो मेरे आत्मा राम को दुख होगा। बाहर जाने लगा। शिव जी ने कहा, बाहर जाओगे तो समाज को दुख होगा। इसलिए शिव जी ने बीच गले में विष को पचा लिया। शिव जी का आभूषण बन गया विष। नीलकंठ बाबा बन गए। आप ही विषय विष को पचाने का तरीका जान लो। ये विषय विष अगर मुंह के बाहर निकलेगा तो समाज को जलाएगा, अगर अपने अंदर रुक गया तो आत्मा राम को जलाएगा। कितने लोग 20 वर्ष बाद मर्डर करते हैं बदला लेने की भावना से। इसलिए विष को पचाने का तरीका है, न उसको भीतर जाने दो न बाहर जाने दो, बीच गले में पचाने की आदत बना लो। जैसे शिव जी का आभूषण बन गया था कालकूट विष, वैसे तुम भी समाज के आभूषण बन जाओगे। इसके बाद यदि शास्त्र का मंथन करोगे तो कथामृत पाओगे, समुद्र का मंथन करोगे तो सुधामृत पाओगे, और मनोमंथन करोगे तो ज्ञानामृत पाओगे। इसके बाद मंथन शुरू हुआ। कामधेनु प्रकट हुई, ऋषियों को दे दी गई। फिर तुरंत घोड़ा निकला दैत्यों को, उच्चैश्रवा प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा गौरवम नरक रौरवम, दैत्यों ने ले ली। फिर हाथी निकला। हाथी किसको दी जाए भाई? हाथी के सारे अंग विशाल थे। आप लोगों ने देखा होगा, हाथी का कपार, हाथी का मुंह, हाथी का पेट, हाथी का दांत, हाथी की टांग, सब बड़ी।
एक अंग हाथी का बहुत छोटा था, आंखें। छोटे आंख वाले कितना दुख देते हैं इसको आप लोग समझो। जिसकी पड़ोस में छोटी आंख वाले फंस जाते हैं ना, न जीने देते न मरने देते। ये छोटी आंख का जानवर है, ये किसको दिया जाए? छोटी आंख माने जो दूसरे के सुख को देख कर जलता। किसको दिया जाए? लोगों ने कहा कि देवताओं में देख लो जो छोटी आंख वाला हो, तो देवराज इंद्र ही निकला छोटी आंख वाला। इंद्र को डोनेट कर दिया गया। इसके बाद अप्सराएं निकली, कल्पवृक्ष निकला, चंद्रमा निकला, मणि निकली, शंख निकली, सब देवताओं ने ले लिया। दैत्य नाराज हो गए। अच्छी अच्छी वस्तु छांट के तुम लोग ले लेते हो, हम नहीं मथेंगे। भगवान ने कहा अच्छा अब की बार एग्रीमेंट करा लो, जो निकले वो तुम्हारा, चाहे अमृत ही निकले, लेकिन भाग्य में जो लिखा है वही न निकलेगा। दैत्यों के एग्रीमेंट में निकला महुआ वाला रस, मदिरा निकली। और मदिरा दैत्य मंथन बंद करके कहने लगे कि हमको 10 मिनट का टाइम दीजिए, हम 200-200 ग्राम लगा लें, मथने लायक हो जाएं। बृहस्पति चिल्लाते रहे कि मदिरा पाने वालों सुन लो, अगर अजर अमर होगे तो भी जल्दी चले जाओगे, न कथामृत पाओगे, न ज्ञानामृत पाओगे, न सुधामृत पाओगे, न कथामृत पाओगे। अगर पीते हो अभी भी समय है, छोड़कर मदिरा पीना बंद कर दो, अमृत पीने की आदत बनाओ। फिर मंथन हुआ, लक्ष्मी निकली। अब भाई जो पिए थे उनको भी लक्ष्मी चाहिए, उसका परिणाम है। और जो सब देवता यक्ष गंधर्व चारण विद्याधर सभी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, दौड़ पड़े लोग। लक्ष्मी ने कहा भाई एक मोटी सी बात है, लक्ष्मी चाहिए तो सबको, किसी को भी शादी का नाम ले लीजिए तो 15 दिन लगातार ब्यूटी पार्लर जाता है कि दिखवा रहा हूं तो सबसे पहले हम ही को लाइक कर। लेकिन मेन वस्तु, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सिर में वजन बना करके ससुराल जाता है दुल्हा, जबकि वजन जेवा में बना के जाना चाहिए। उधार पगड़ी बांध कर ससुराल जाता है, फिर जब घरवाली आती है, लक्ष्मी आती है, और जब वो कहती है कि हमको लिपस्टिक पाउडर का पैसा चाहिए, तो डाइवोर्स का मुकदमा दायर कर देता है। लक्ष्मी वाले लोग पहले अपने जेब को मजबूत करें, ये उपदेश देने के लिए लक्ष्मी जी ने घोषणा किया। जितने देवता थे सब दौड़ पड़े मार्केट की ओर, सैदाबाद पहुंचे होंगे, और सब कोई नाक वाला, कोई गर्दन वाला, कोई कमर वाला, कोई बाजूबंद वाला, कोई कलाई वाला, कोई माथे वाला, ले ले करके सब देवता एक एक उपहार। लक्ष्मी जी पहन के सज गई और फिर तैयार हुई माला लेकर, कहने लगी भाई आप लोग लाइन से बैठ जाओ, भगदड़ न मचाओ, न मारपीट करो।
हमको जो पसंद होगा उसको माला मैं पहना दूंगी। सब बड़ी लाइन में। और छोटे मोटों की बात क्या करें, नंबर 1 में ब्रह्मा जी। लक्ष्मी जी आई तो ब्रह्मा जी आसन पर कुर्सी पर बैठे थे, बायोडाटा सामने। भाई एक बात तो है, ब्रह्मा जी के अंदर ये तो खासियत थी, आप देख लो, अगर 130 करोड़ आबादी भारत की है तो किसी से किसी का चेहरा नहीं मिलता। ये ब्रह्मा की बाखूबी है, ये विशेषता ब्रह्मा की है। अरे आप इसकी बात जाने दो, किसी के घर वाली से किसी के घर वाले का चेहरा नहीं, किसी के बेटी बेटा से किसी के बेटी बेटा का चेहरा नहीं मिलता। और की बात जाने दो, भैंस से भैंस का चेहरा, बकरी से बकरी का चेहरा, पेड़ से पेड़ का चेहरा नहीं मिलता। मित्रों, ये ब्रह्मा की सृष्टि। लक्ष्मी जी बहुत प्रभावित थी कि ब्रह्मा जी को माला पहनाएंगे ठीक रहेगा। लेकिन जब नजदीक गई, बायोडाटा पढ़ने लगी तो उसमें लिखा था कि लाइफ बिजी बहुत है। लक्ष्मी जी ने कहा कि कल पिकनिक की जरूरत पड़ेगी, कौन कराएगा, इसलिए इनकी लाइफ बिजी है, इनको रिजेक्ट करो। इसके बाद शिव जी बैठे थे और शिव जी की बायोडाटा में लिखा था, एक बृकासुर नाम का दैत्य था, उसने अपने कपार का मांस निकाल के अग्नि में डाल दिया। शिव जी खड़े हो गए, वर मांग। उसने कहा जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो जल के राख हो जाए। अस्तु कह दिया बिना सोचे समझे। और जब शिव जी ने अस्तु कह दिया तो पीछे से भोले बाबा के सिर पे हाथ रखने लगा। टिप्पणी करने वालों ने पूछा कि भैया भोला बाबा तो निर्वैर देव है, इनको क्यों जलाता है? उसने कहा इसकी घर वाली हमको पसंद है, इसको जला भून करके और इसकी घर वाली हथिया लेंगे। भागे शिव जी। वो तो भगवान विष्णु पार्वती बन करके तैयार हुए। अरे हमको नृत्य बहुत पसंद है, अगर तुम अच्छा डांस दिखा दोगे ना तो हम हस्बैंड बना लेंगे। लगा नाचने और अपने सिरे पर अपने हाथ को रख के जल गया। इतने उदार शिव जी। लक्ष्मी जी ने कहा इन्हीं को माला पहना दे ठीक रहेगा। लेकिन जब नजदीक गई तो भोला बाबा नंगा ही बैठे थे। अशिव वेश शिवधाम कृपाला। अशिव वेश देख करके लक्ष्मी जी ने रिजेक्ट कर दिया। और तमाम देवता थे, परशुराम जी बैठे थे, परशुराम जी को भी पसंद की माला पहनाने के लिए। लेकिन नजदीक गई, बायोडाटा पढ़ने लगी तो उसमें लिखा था कि है वंश के क्षत्रियों को इन्होंने 21 बार नष्ट किया है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। हृदय निष्ठुर व्यक्ति को हस्बैंड बनाना ठीक नहीं है, कब मर्डर कर दे भरोसा नहीं। रिजेक्ट कर। फिर आगे बढ़ी। सर्वांग सौंदर्य पारायण श्री वत्स चिह्नित स्मित हास्य वाले श्रीयपति भगवान नारायण को माला पहनाती हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके बाद अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए। दैत्यों ने छीन लिया। फिर दैत्यों के घर में भी कलह है, अहमाग्र में। देख लो भाई, किसी न किसी को नेता तो बनाना पड़ेगा, वो यही संभव है। हर व्यक्ति बनना चाहेगा तो कैसे सफलता मिलेगी? कलह तो होगा ही। बड़ा कलह था उनके घर में। इसी के कारण विश्व सुंदरी मोहिनी प्रकट हुई। उन्होंने अपने माधुर्य स्मित हास्य से
दैत्यों को बसवर्ती बना लिया और देवताओं को धोखे से अमृत पिला दिया। देवासुर संग्राम हुआ, अमृत के प्रभाव से देवता जीत लिए। फिर दैत्यराज बलि ने विश्वजीत यज्ञ किया। यज्ञ में पूरे संसार के वैभव को हस्तगत कर लिया और उस संपत्ति को सोचा कि लड़ाई झगड़ा करते हैं देवता इसके लिए, इसलिए लाओ इसको बांट दे। लगा बांटने। भगवान को पता चला कि संपत्ति देवताओं की बांट रहा है दैत्यों का राजा बलि। भगवान वामन रूप में प्रकट होकर गए, 3 पग भूमि मांगे और 2 पग में पूरा संसार नाप लिया, बांध लिया। अंत में शरणागत हुआ। कहा उसने कि 3रे पग में मेरे सिर को नाप लो। और भगवान ने, लेकिन एक बड़ी मजेदार बात, जब वामन जी राजा बलि के द्वार से जाने लगे, मैं एक बात कहना चाहता हूं। भागवत में लिखा है कि राजा बलि रोने लगा। अद्य में सफलम जन्म, अद्य में पावितम कुलम। अतिथि कोई आ जाए और हमारी उदारता का सम्मान कर दे तो हमारा जन्म लेना सफल हो जाता है। अद्य में पितरस तृप्ता। अगर किसी की औलाद कोई अच्छा सत्कर्म करने लगे, यज्ञ करने लगे, भागवत सुनने लगे, उसके पितर प्रतिदिन आते हैं। उसके सत्कर्म स्थली में एक बार नाच की जाती है। यही कह रहा है बलि। अद्य में पितरस तृप्ता यद भवान आगतो गृहान। वामन जी से 3 पग भूमि मांगने पर वामन जी कहते हैं, राजन शुक्राचार्य ने जो मना किया आप मान जाओ, ना दो कोई बात नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति किसी के दरवाजे पर मांगने आता है तो वो मांगने नहीं आता, वो ये बताने आता है दीयताम दीयताम दानम अदातुम फलमीदृशम। जो व्यक्ति देता नहीं उससे मांगना पड़ता है। इसलिए मांगने वाले को जो बन पावे जरूर देना चाहिए। वामन जी बलि की पत्नी से बोले कि तुम्हारे पति ने हमको दिया, मैं चाहता हूं कि कुछ तुम भी मांग लो हमसे। वामन के को फटकारने लगी बलि की पत्नी। एक महात्मा जी लिखते हैं, वामन जी बोले बलि प्रिया से कि मांगू बर, अति ही प्रसन्न आज ऊपर तिहारे हैं। बोली दानवीर अर्धांगिनी सुनत बहन, नाथ ने आप हमें देवे के अधिकारी हैं। मांग जो पे आपकी हमारी, एक ही ने भरी, तौ न आप नाथ मो समृत धारी हैं। शंकर कृपा ते बैबा सोहति बाम भागवा को, रमापति आप जाके द्वार के भिखारी हैं। फिर कहती है, जो बरनाथ चतुर नृप मागा,
सोई मो कहो अतिशय प्रिय लागे। भगवान वामन जी के पावन चरित्र को सुनने से जगत का बंधन नष्ट होता है और भगवान की अविरल भक्ति पराभक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद मत्स्यावतार का निरूपण है। राजा सत्यव्रत को वेद के दुरूह विषयों का प्रतिपादन करने के लिए मत्स्य का अवतार लिया था भगवान। राजवंश के विवरण में आज चुकी भगवान के अवतार तक की कथा कहना है। मैं प्रयास करता हूं 10 मिनट के अंदर कथा के समय को सीमित समय में उचित समय में विराम की ओर ले चलो। थोड़ा राजवंश पर प्रकाश, जिसको सुनने का महत्व है। एक सावर्णी मनु नाम के राजा थे। सावर्णी मनु के कोई संतान नहीं थी। वेद के मंत्रों के उच्चारण से आज भी निर्वंशीय लोगों का वंश चल देता है। वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। यज्ञ समाप्त होगा तो गर्भवती होगी रानी। राजा और रानी में मतभेद हो गया। राजा चाहता था कि बेटा हो और रानी चाहती थी कि बेटी हो। और ब्राह्मणों ने कन्या का मंत्र पढ़ दिया। जब बेटी हुई तो राजा नाराज हो गए। लेकिन वशिष्ठ जी गुरु थे। वशिष्ठ जी की कृपा प्राप्त हुई। फिर वही राजकन्या को राजा बना दिया, राजकुमार बना। 16 वर्ष का हुआ। शिव जी के वरदानी क्षेत्र में चले जाने के कारण पार्वती जी ने वर मांगा था कि सीमा में कोई लड़का आवे तो लड़की हो जाए। हो गया। तुम्हारे दुमदुमा का वही राजा था। प्रतिष्ठानपुर राजधानी थी और राजा सुद्दुम्न 1 महीने तक राजा रहता था और 1 महीने तक रानी रहता था, शिव जी की कृपा से। इसके बाद इसी खानदान में राजा सरयाती की बेटी सुकन्या, महाराज च्यवन जी के मृतपिंड में कांटा जोड़ देने के कारण सुकन्या को दान करना पड़ा च्यवन को। उसी सुकन्या की कृपा से 10 मूल के क्वाथ में जो अवलेह तैयार किया गया उसी का नाम च्यवनप्राश। इसके बाद इसी कथा में पुरुरवा नाम का एक राजा हुआ। पुरुरवा देवलोक में इंद्र जी की दरबार करने गया और इंद्र की उर्वशी को ही अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन उर्वशी ने कहा था कि आपका कोई अंग खुला मुझको नहीं दिखना चाहिए। राजा का संकल्प था। एक दिन देवराज इंद्र ने धोखा कर दिया। 2 भेड़ पाला था राजा, भेड़ को खोल दिया। जब राजा दौड़ा पकड़ने के लिए तो देवराज इंद्र की प्रेरणा थी। मेघों ने बिजली चमका दिया और उर्वशी को पुरुरवा का शरीर दिख गया। उर्वशी स्वर्ग चली। इसी में महाराज एक राजा हुए युवनाश, जिन्होंने
कोई औलाद न होने के कारण यज्ञ कराया और सवेरे पानी पिला दिया जाएगा तो रानी गर्भवती हो जाएगी। 12 बजे रात वही पानी राजा पी लिया और राजा के पेट में बच्चा आ गया। इस देश की पहली सर्जरी थी जब सरपत के पत्ते से चीर के वो राजा निकाला गया राजा के पेट से, और देवराज इंद्र की तर्जनी पी के वो अजर-अमर हुआ। उसी का नाम हुआ मानधाता। मानधाता की 50 कन्याएं सौभरी को राजा ने सौंपा। इसी से उनकी मुक्ति का मार्ग। इसके बाद राजा बाहुक की कोई औलाद नहीं थी। 100 वर्ष बाद 100वीं शादी, 1 महीने का बच्चा रानी के पेट में था, तभी राजा की मौत हो गई। लेकिन दूसरी सौतेली ने उसे विष दे दिया। विष के प्रभाव से वो लड़का पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा सगर। गर माने विष, विष के साथ पैदा होने के कारण सगर पड़ा। सगर की 2 रानी, एक के मांस का लोथड़ा, एक के असमंजस। असमंजस की भी आखेट में मौत हो गई। अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ। जब सगर के 60,000 पुत्र जो मांस के गोले से निकले थे वो जल के राख हो गए कपिल जी की दृष्टि से, तब गंगा जी को 30,000 वर्ष तप करके महाराज भगीरथ ले आए। तब से असंख्य पितरों का अनुग्रह, कितने लोगों का उद्धार हुआ। इसी में महाराज त्रिशंकु हरिश्चंद्र का चरित्र, और इसके बाद राजा रघु, आज दशरथ, दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, रामायण का की कथा कृष्ण चरित्र के पहले अनिवार्य। इसके बाद महाराज ऋषिक जमदग्नि, परशुराम का चरित्र, पितृभक्ति में खरा उतरने के कारण परशुराम जी की माता का सिर काट लिया था परशुराम ने, लेकिन पिता के आशीर्वाद से भाई और मां दोनों जीवित हुए। फिर सहस्त्राबाहु ने धोखे से कामधेनु चुराया, जिसके कारण परशुराम जी है वंशीय राजाओं का 21 बार विनाश किए। इसके बाद महाराज जनक जी का की कथा एकादश स्कंध में सुनने को मिलेगी। अब भगवान के अवतार का राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। कथितो वंश विस्तार भमता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम रोहिण्यास्तनयो प्रोक्तः रामः संकर्षणस्त्वया देवक्याः गर्भ संबंधः कुतो देहांतरम बिना। ये प्रश्न किया। कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात ब्रजम गतः। इस कथा का उत्तर सुखदेव जी देते हैं। सूरसेन महाराज के 10 पुत्र हुए, जिसमें वसुदेव के बाद देवभागादि का विवरण बाद में सुनना। वसुदेव जी के साथ महाराज उग्रसेन की 7 बेटी, जिसमें सबसे छोटी देवकी, और देवकी के साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन वीर गति को प्राप्त होने के कारण उग्रसेन महाराज राजा हुए। उग्रसेन का बेटा कंस अपने पिता को बंदी बनाकर और बहन की शादी सोने के रथ में बहन को पहुंचाने जाता है, और तब आकाशवाणी होती है इसी बहन का 8वां लड़का काल बनकर आए। कंस बंदी बनाता है
और 6 पुत्रों को वध करता है। 7वां गर्भ से लापता हो जाता है। 8वें में सर्व सादेव की सर्व जगन निवास, भगवान जगन निवास का अवतरण होता है भादों के मास में। कृष्ण जन्माष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में 12:30 बजे भगवान प्रकट होते हैं। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्री वत्सलक्ष्मं गल सौभकोस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। भगवान के इस अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके देवकी महारानी रोने लगती है। देवकी जी को सारे रहस्य को समझा के भगवान तुरंत टोकनी में रख करके वसुदेव जी लेकर गोकुल जाते हैं और गोकुल में यशोदा के आंगन में प्रकट हुई कन्या को उसके बदले लेकर आते हैं। और तब कंस आता है और कंस उस कन्या का वध करना चाहता है। कन्या हाथ से छूट के आकाशवाणी करती है, मां हिंसे कृपणाम वृथा कह करके वह सर्व पूजित होती है। इधर सवेरा होता है। नंद महाराज की बहन जिसका नाम था नंदा, शहद भरी भरे जग में सोने की सलाका डाल के नंद बाबा को देती है। कन्हैया का शहद का प्राशन कराकर बधाई गीत होती है। आप सब बधाई गीत गाएंगे। कन्हैया की बाल लीला को कल सुनेंगे। आज चूंकि भगवान के जन्मोत्सव का दिन था, जन्मोत्सव तक कथा होना अनिवार्य था, इसलिए नंद के लाला की जय। सभी लोग एक बधाई गीत हमारे रमेश नारायणाचार्य जी सुनाएंगे और आप लोग बधाई गीत गाओगे। जसोदा चल गया कि हिरण्यकश्यपु अत्याचार कर रहा है, इसलिए हिरण्यकश्यपु के घर में एक लड़का पैदा हो गया। परमात्मा क्या करता है? अपना एजेंट भेज दिया। अभी तक हिरण्यकश्यपु के घर में लाद अनहुलाद विहलाद पैदा हुए थे। इस बार जो लड़का पैदा हुआ वो प्रहलाद है। वो प्रहलाद को मारने का यत्न हिरण्यकश्यपु करता है। गिर से गिराया प्रहलाद को प्रमादियों ने, सेज सी बना ली कृपानाथ निज बाहों की। जल्लादों को सौंप दिया। प्रहलाद को उत्तुंग शिखर पर ले जाकर ढकेल दिया, पर्वत के नीचे गिरा दिया। और नीचे गिरने के बाद प्रहलाद के एक खरोंच भी शरीर में नहीं था। बिच्छू का डंक लगवाया, सर्प से धसवाया, लेकिन बच्चे को मारने में सफल नहीं हो पाया। पागल हाथी के सामने फेंकवाया, सिंह के जबड़े के सामने फेंकवाया, आग में फेंकवाया, फांसी पे चढ़वाया, लड़का नहीं मरा। तब उसने संडामर्क को लगा दिया, आसुरी विद्या पढ़ाओ इसको। और जब आसुरी विद्या पढ़ाने लगे, प्रहलाद जी इसका विरोध करने लगे। प्रहलाद जी अपने गुरु जी से कहते थे, श्रवण विद्या, कीर्तन विद्या, स्मरण विद्या, पाद सेवन विद्या, अर्चन विद्या,
बंधन विद्या, दास्य और सख्य संबंध विद्या हमको पढ़ाई। और इसी पर अपने पिता के साथ प्रतिवाद करते थे प्रहलाद जी। अंत में एक दिन हाथ पकड़ करके कहता है कि तू जिसका भजन करता रहा आज तक, वो तेरा ईश्वर, तेरा परमात्मा है कहां? प्रहलाद जी बार बार कहते थे कि उसकी व्यापकता, उसकी सत्ता कण कण में व्याप्त है, वो विभू है, सर्वव्यापी है। इसके लिए हिरण्यकशिपु ने धर्म का स्तंभ तोड़ा, अर्थ का स्तंभ तोड़ा, काम का स्तंभ तोड़ा, और फिर बोला कि 3 खंभा हमने तोड़ दिया, निकला क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी उसकी आदत है, जब पहला खंभा टूटता है तो दूसरे में चला जाता है, और दूसरा टूटा तो तीसरे में, तीसरा टूटा तो चौथे में। अब चौथा कोई तोड़ेगा तब वो तोड़ने वाले की खबर लेगा। हिरण्यकशिपु घूंसा से खंभे पर जड़ता है और सैकड़ों आसमान के टूटने की आवाज होती है, और नरसिंह रूप धारण करके भगवान प्रकट होते हैं, हिरण्याक्ष को काल की तरह गाल में डाल देते। जैसे चटाई की, कभी आपने देखा होगा सिंह के हाथ जटाई चटाई पड़ जाए तो उसकी एक एक सींग खींच लेता है। ऐसे हिरण्यकशिपु के शरीर को चिथड़ा करके एक एक नस निकाल लिए, और नसों का माला पहन करके खून के फव्वारे से नरसिंह नहाए। ब्रह्मादिक देवता स्तुति करने के लिए दौड़े, कहने लगे जय हो जय हो जय हो जय हो। भगवान दाढ़ हिला के दांत निकाल के दौड़े ब्रह्मा की ओर। अच्छा, घर में भी कभी कभी असामंजस्य, आप लोग इस बात को समझो। जैसे घर में 2 गार्जियन होते हैं, एक मां एक बाप। कभी पिता नाराज हो जाए तो बच्चे सब मिल करके मम्मी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो हम गलती नहीं कर रहे थे तब भी पापा मार रहे हैं। तो मम्मी थोड़ा अपना मिजाज टाइट करके आती है और घर वाले को फटकार लगाती है, खबरदार हमारे बच्चे पर हाथ उठाए। तो घर वाला भी सोचता है कि चलो भींगी बिल्ली बन जाओ। लेकिन लक्ष्मी जी जब गई, भगवान पहचान में नहीं आए, और डाढ़ हिला करके जब लक्ष्मी की ओर दौड़े तो लक्ष्मी जी भाग चली। ये तो केवल देवताओं ने कहा प्रहलाद से कि तुमको बचाने आए हैं, तुम जाओ, हो सकता है भगवान का क्रोध कम हो जाए। और जब प्रहलाद हाथ जोड़ कर गए और भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया और प्रहलाद जी शब्द बोलने लगे। प्रहलाद जी क्या बोलते हैं? कहते हैं ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्वैकतान बतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरगणैः रधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते।
जब ब्रह्मादिक देवता आपकी स्तुति करके आपके क्रोध को शांत नहीं कर पाए, अपने सात्विक भावना से आपको प्रभावित नहीं कर पाए, तो हम तो दैत्य कुल के बालक हैं महाराज। हमारी तो आराधना में भी विनम्रता नहीं है, शील नहीं है, क्षमा नहीं है, प्रतिशोध है, स्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन एक पाठ हमने पढ़ा है, हमने ये सुना है कि मन्ने धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। कोई व्यक्ति चाहे कि परमात्मा को धन से प्रभावित कर ले, तो आप धन से, किसी के धन से प्रभावित नहीं होते। रूप, सौंदर्य, तप, वेद, वाणी, बल, पौरुष, आपके सामने कोई प्रभाव नहीं दिखा सकते। आपके सामने अगर कोई प्रभाव दिखा सकता है तो भक्त्या तुतोष। किसी भक्त के सामने आप क्रोधादि का त्याग कर देते हैं, जैसे गजयूथ पाए, तब भगवान के आंसू बहे, भगवान के आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी जीभ निकाल के प्रहलाद को चाटने लगे। ऐसा लगता है कि भगवान इसीलिए पशु बने थे। मनुष्य की मां और पशु की मां। मनुष्य का बच्चा गंदा हो जाए तो ये